ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको कलयुग के आगमन की कथा बतलाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको इसके बारे में जानकारी। दोस्तों एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बहुत ही चिंतित बैठे हुए थे। उसी समय उनके पास देवर्षि नारद आ जाते हैं और उनसे उनका चिंता का कारण पूछने लगते हैं। तब युधिष्ठिर जी नारद से कहते हैं कि देवर्षि मेरे राज्य में कलयुग आ पहुंचा है। उसने मेरे राज्य में अपने आगमन, प्रवेश और परिणाम की कष्टकर कथाएं मुझे सुनाई, तो मुझे लगता है कि अब धर्म राज्य पृथ्वी पर से उठने ही वाला है। कलयुग के आगमन की बात तो नारद जी को पहले से ही मालूम थी, पर उन्हें इस बात पर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ फ्रेंड्स कि अंधकार और प्रकाश दोनों एक ही जगह पर कैसे मिले। कलयुग और धर्मराज में प्रत्यक्ष भेंट हो सकना भला कैसे संभव हो सकता है। उसी प्रश्न को उठाते हुए नारद जी ने युधिष्ठिर से पूछा, धर्म और अधर्म का प्रत्यक्ष मिलन कैसे संभव हो सका? यह घटना किस प्रकार घटी? सो हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, आप हमें इस घटना के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तब देवर्षि को उच्च आसन पर बिठाकर युधिष्ठिर ने वह प्रसंग उनसे कहना आरंभ कर दिया। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, एक दिन एक व्यापारी मेरे राज्य में आया। उसके पास एक अद्भुत घोड़ा था। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव उधर से आए तो घोड़े को देखकर वह उन पर मुग्ध हो गए और मन चाहा मोल देकर उसे बेच देने का उस व्यापारी से आग्रह करने लगे। व्यापारी ने कहा, धन की आपके यहाँ कोई कमी नहीं और मैं भी कोई कंगाल नहीं हूँ। घोड़ा बेचना तो है, पर इसे धनी के हाथों नहीं बुद्धिमानों के हाथों बेचना है। यदि आप लोग बुद्धिमान हो तो मेरा एक शर्त है कि मेरे 4 प्रश्नों को आप सभी को उत्तर देना पड़ेगा। यदि उत्तर सही हुए तो घोड़ा मुफ्त में मैं आपको दे दूंगा। यदि आप उत्तर नहीं दे पाए तो मेरी खींची धर्म रेखा के भीतर आप लोगों को तब तक कैद रहना पड़ेगा जब तक कि कोई आकर उस सवाल का सही उत्तर न दे दे। युधिष्ठिर ने कहा, देवर्षि मेरे चारों भाइयों ने शर्त मान ली। उन्हें अपनी बुद्धिमता और मेरे ज्ञान पर बहुत ही ज्यादा भरोसा था। सो मुफ्त में बहुमूल्य घोड़ा पाने के लोभ में वे संवरण ना सके और शर्त में बंध कर प्रश्न पूछने लगे। व्यापारी ने पहला प्रश्न भीम से पूछते हुए कहा, मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने देखा कि एक भयंकर कूप है। उसके बीच में रस्सी से बंधा एक पैसा लटक रहा था। उस पैसे से बंधे 100 मन लोहा टंगा था, फिर भी वह रस्सी टूटती न थी, पैसा गिरता न था। इसका क्या रहस्य है? चारों भाइयों में से कोई भी उसका उत्तर न दे सका तो शर्त के अनुसार भीम को धर्म रेखा के भीतर कैद हो जाने के लिए जाना पड़ा। इसके बाद व्यापारी ने अपना दूसरा प्रश्न पूछा। व्यापारी ने कहा, उसी रास्ते पर चलते हुए मैंने एक जगह 5 कुंड देखे जिनका पानी अपने आप ऊपर निकल रहा था। 4 कोनों के कुंड जब खाली हो जाते तो बीच का कुंड उन्हें भर देता, पर जब बीच का कुंड खाली होता तो चारों मिलकर भी उसे भर नहीं पाते थे और वह सूखा हुआ खाली ही पड़ा रहता था। राजकुमार बताओ इसका रहस्य क्या था? इस प्रश्न का उत्तर अर्जुन को देना था। वह तो क्या शेष भाई भी मिलकर कुछ समाधान इस प्रश्न का नहीं निकाल सके। तब शर्त के अनुसार अर्जुन को भी धर्म रेखा में कैद होना पड़ा। युधिष्ठिर ने कहा, देवर्षि बात यहीं समाप्त नहीं हुई। व्यापारी ने और भी 2 प्रश्न पूछे। व्यापारी का तीसरा प्रश्न था, उसी रास्ते एक जगह प्रौढ़ गौ अपनी छोटी बछिया का दूध पीती पाई गई। और व्यापारी का चौथा प्रश्न था कि उसी यात्रा में मैंने एक विचित्र पशु देखा जो मुंह से बुरे बुरे शब्द उच्चारण करता था और मल द्वार से घास खाता था। इन दोनों दृश्यों के रहस्यों को बताओ। नकुल सहदेव ने इस पहेली को सुलझाने का बहुत प्रयत्न किया पर उन्हें भी कुछ नहीं सूझा। सो प्रश्न बिना उत्तर ही रह गए और नकुल सहदेव को भी धर्म रेखा के भीतर कैद होना पड़ा। सेवकों ने आकर यह समाचार मुझे अर्थात युधिष्ठिर को दिया। अद्भुत घोड़ा, विचित्र प्रश्न, मुफ्त में खरीद की शर्त, धर्म रेखा में कैद, यह सभी बातें मुझे बहुत अटपटी लगी। सो हे देवर्षि मैं स्वयं उठकर द्वार पर पहुंचा और सारा घटनाक्रम देखकर चकित रह गया। फिर भी भाइयों को छुड़ाना आवश्यक था। सो मैंने साहस करके व्यापारियों से पूछी गई पहेलियों के उत्तर देने आरंभ कर दिए। युधिष्ठिर ने व्यापारी के
पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि धूर्त लोग एक एक पैसा दान करके 100 मन यश लूटने का प्रयत्न करते हैं। 100 मन पाप को एक पैसे भर पुण्य के सहारे लटकाए रहना चाहते हैं। सो वह पतली रस्सी कुछ समय अधर में टंगी भले ही रहे, एक दिन वह सारी विडम्बना कुएं के गर्त में गिरेगी और सारा खेल खत्म हो जाएगा। युधिष्ठिर ने व्यापारी का दूसरे शर्त के जवाब में कहा, बीच का कुआं पिता है और 4 कोनों के कुएं पुत्र हैं। अकेला पिता कर्तव्य धर्म को स्मरण रखकर चारों पुत्रों का पालन पोषण करता है, पर स्वार्थी पुत्र अपने वृद्ध पिता की सेवा चारों मिलकर भी नहीं कर पाते और वृद्ध अभिभावक दुखी दयनीय स्थिति से शुष्क और नीरस जीवन बिताते हैं। युधिष्ठिर ने व्यापारी के तीसरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि पिता माता गौ हैं और संतान उनकी बछिया है। कितने ही पिता अपने लड़के बेचकर विवाह रचाते हैं और देन दहेज धन कमाते हैं। इसी प्रकार कई ऐसे भी होते हैं जो लड़की को वृद्धों के हाथ बेचकर संपत्तिवान बनते हैं। यही गाय द्वारा बछिया का दूध पिए जाने का रहस्य है। और अंत में युधिष्ठिर ने व्यापारी को चौथे प्रश्न का उत्तर दिया। युधिष्ठिर चौथे प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, वह विचित्र जंतु था साहित्यकार कलाकार जो अपनी कृतियों द्वारा लोगों में दुर्बुद्धि उत्पन्न करता है और ऐसी कमाई खाता है जो मल द्वार से खाने के समान घृणित है। दोस्तों, चारों ही प्रश्न पहेलियों के रहस्योद्घाटन सही हो गया। सो शर्त के अनुसार व्यापारी को धर्म रेखा के बंधन से भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव मुक्त करने पड़े और वह अद्भुत घोड़ा भी मुफ्त में युधिष्ठिर को देना पड़ा। युधिष्ठिर ने आगे कहा कि देवर्षि, यह सब तो हो गया, पर मैंने आश्चर्य पूर्वक उस व्यापारी से पूछा, यदि प्रश्नों में पूछे गए सारे घटनाक्रम सही हैं, तो यह कलयुग रूपी पाप साम्राज्य का ही परिचय है। मेरे धर्म राज्य में भला ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसी अनीति कहीं कैसे प्रचलित हो सकेगी? व्यापारी गिड़गिड़ाने लगा और बोला, धर्मराज, मैं ही कलयुग हूँ। अब मेरा पाप राज्य आ पहुँचा है, सो ऐसी घटनाएं अनहोनी नहीं रहेगी। आए दिन पग पग पर ऐसे अनाचार दृष्टिगोचर होंगे। मैं आपको वास्तु स्थिति बताने आया था, पर धर्म और अधर्म की ना तो प्रत्यक्ष भेंट हो सकती थी और ना खुले वार्तालाप की संभावना थी। सो मैंने व्यापारी का रूप बनाया और घोड़े के बहाने राजकुमारों के सामने वास्तु स्थिति की पहेली जैसे रहस्यमयी प्रश्नों के साथ पूछा। मैं जानता था कि अंततः उत्तर आप ही दे सकेंगे। सो भेंट के सुअवसर मिल जाएगा और सूचना देने का प्रयोजन सध जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मैं इसी से चिंतित था कि निकट भविष्य में जब लोग ऐसी दुष्ट गतिविधियां अपना लेंगे तो उनके दुखों का पारावार न रहेगा। नारद जी ने धर्मराज की चिंता दूर करते हुए कहा, मनुष्य की आत्मा में विवेक का प्रकाश पूर्णतः कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, इसलिए पाप का पूर्ण साम्राज्य कभी भी छा ना सकेगा। विवेकवान आत्माएं अपने समय की विकृतियों से लड़ती ही रहेगी और बुरे समय में भी भलाई की ज्योति चमकती रहेगी। पाप का पूर्ण साम्राज्य कभी भी स्थापित ना हो सकेगा। इस आश्वासन से युधिष्ठिर का समाधान हो गया। क्या वह समय नहीं आ गया है जब कलिका साम्राज्य जाने वाला है? वह सतयुग की लालिमा अरुणादय की आभास देने लगी है। तो दोस्तों, यह थी पृथ्वी पर कलयुग के आगमन की कथा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।